Morning, students. So this is your chapter 5, Principles of Heredity and Inheritance, and we were on the topic linkage and recombination. So this is your NCERT, which is I've shared the screen with you, and this linkage and recombination is related to the experimental proof of chromosomal theory of inheritance. तो आपको पता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन और बोगरी ने दी थी और उसने कहा था कि क्रोमोसोम पे जीन्स प्रेजेंट होती हैं, तो जैसे मियोसिस और माइटोसिस के बाद जब जीन सेपरेट होती हैं तो क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं तो जीन भी सेपरेट हो जाती हैं। पर इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था? लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के थ्रू दिया गया था इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, और दिया था मॉर्गन ने। मॉर्गन ने बहुत सारे डायहाइब्रिड प्रोसेस किए थे। उसका मॉडल ऑर्गेनिज्म ड्रोसोफिला था, यानी कि फ्रूट फ्लाई पे उसका वर्क था, और उसने ड्रोसोफिला को यूज करके जीन जो कि ज्यादा कौन सी पैटर्न उसने स्टडी करी? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। दैट मींस ऐसी जीन जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स पे ही प्रेजेंट होती हैं, पर्टिकुलरली एक्स और वाई क्रोमोसोम पे। तो उसका जो एक्सपेरिमेंट था तो वो जीन्स के ही सेपरेशन के बेसिस पे, गैमेट्स के बनने के बेसिस पे, पर उसका ही एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था क्रोमोसोमल थ्योरी का। बट स्पेशली कौन सी जीन का? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कैटेगरी की जीन्स का, यानी दोज जीन्स व्हिच आर particularly present on the X chromosome that are called X linked, and those which are present on Y chromosome they are called Y linked genes. तो इसमें जब ड्रोसोफिला को क्रॉस किया तो मेल और फीमेल फ्लाइज जो इजीली डिस्टिंग्विशेबल होती हैं, यानी कि मेल स्मॉल होते हैं और फीमेल बड़ी होती हैं, तो उनको इसने यूज किया और इसने जो कैरेक्टर लिया वो था बॉडी कलर एंड आई कलर. So you can see in the screen it is written that Morgan hybridized येलो बॉडीड एंड वाइट आइड फीमेल्स. उसकी फीमेल जो थी तो वो येलो बॉडी और वाइट आइड की मक्खियां थी, फीमेल मक्खियां, वो उसने क्रॉस कराई ब्राउन बॉडीड और रेड आइड मेल के साथ, यानी कि जो उसका दूसरा पेरेंट था ड्रोसोफिला, मेल पेरेंट था, उसमें ब्राउन बॉडी और रेड आई. अब आपको पता होना चाहिए कि बॉडी कलर का जो जीन है वो क्लोजली प्रेजेंट है क्रोमोसोम पे आई कलर से. सो क्लोजली है कि दूर है, ये हमको देखना है. ये हमको डायग्राम में पता चलेगा आगे कि कौन सा जीन किधर प्रेजेंट है. क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम पे ही, एक्स क्रोमोसोम पे दोनों जीन पाए जाते हैं, बॉडी कलर एंड आई कलर. तो यहाँ क्रॉस दिया हुआ है, क्रॉस नंबर 1. तो जब हम देखेंगे कि रिप्रेजेंट कर रहा है तो किस तरह रिप्रेजेंट कर रहा है? येलो बॉडीड और वाइट आइड को ये सिंगल, वी कैन से स्मॉल लेटर से शो कर रहा है. स्मॉल y इज शोइंग येलो बॉडी ऑफ ड्रोसोफिला एंड w, स्मॉल w इज शोइंग वाइट आइड. इसमें टर्मिनोलॉजी बदल जाती है क्योंकि ये एनिमल का क्रॉस है, तो जेनेटिक टर्मिनोलॉजी में यहाँ हम कैपिटल लेटर्स का यूज नहीं करते, बट यहाँ हम पॉजिटिव का साइन लगाते हैं वाइल्ड कैरेक्टर के साथ. जो वाइल्ड कैरेक्टर होते हैं उनके साथ पॉजिटिव साइन लगा देते हैं, यानी कि ये फिनोटाइप्स जो हैं, जो मेल के फिनोटाइप्स थे, यानी ग्रे बॉडी और रेड आई, ये कैरेक्टर्स क्या हैं? वाइल्ड टाइप हैं. और जिनके ऊपर प्लस नहीं लगा वो म्यूटेटेड है, यानी कि जो फीमेल जो थी, जो कि येलो बॉडी और वाइट आइड शो कर रही, वो म्यूटेंट है. फीमेल्स आर म्यूटेंट. म्यूटेंट फीमेल्स वर क्रॉस्ड विद द वाइल्ड टाइप, जो कि ओरिजिनल फिनोटाइप होता है, सिर्फ वाइल्ड टाइप कहते हैं. वाइल्ड टाइप मेल्स, यानी कि ग्रे बॉडीड और रेड आई. तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है म्यूटेंट के फर्स्ट लेटर को स्मॉल में लिखना विदाउट द पॉजिटिव साइन. दैट मीन्स कि हमने उसको, हम म्यूटेटेड फॉर्म दिखा रहे हैं, सिर्फ स्मॉल लेटर यूज करते हैं, प्लस यूज नहीं करते. पर अगर हम उन्हीं के ऊपर प्लस लगा देते हैं, लेटर भी हमें म्यूटेंट का यूज करना होता है, तो वो हो जाता है वाइल्ड टाइप. अब यहाँ पर पहला जो क्रॉस है वो, उसमें जो जीन्स है वो पास पास प्रेजेंट है. जब हम देखेंगे इनको क्रॉस कराया गया पेरेंट को, तो क्या हुआ? एबन जनरेशन में हमको जो फीमेल मिली है वो वाइल्ड टाइप की मिली है, और जो मेल मिले हैं
वो येलो व्हाइट है, यानी कि क्रॉस इनहेरिटेंस हुई है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं जिसमें जो कैरेक्टर है अपोजिट ऑफस्प्रिंग्स में जा रहे हैं। तो लिंकेज हम पढ़ रहे थे। लिंकेज में हमने देखा था क्रोमोसोमल थ्योरी के बाद का टॉपिक है ये हम समझ चुके हैं कि क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट होते हैं और जीन क्रोमोसोम के सेपरेट होने के बाद सेपरेट हो जाते हैं। जिस क्रोमोसोम का पेयर जिस दूसरे क्रोमोसोम के साथ बनता है उनकी जीन्स एक गैमेट में आ जाती है। फिर हमने देखा कि जो ड्रोसोफिला होता है उस यानी मक्खी जो है उसके ऊपर थॉमस मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किए हैं और जो थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी है उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया है। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन जो यहाँ दिया हुआ है वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ रिकॉम्बिनेशन का एक वही है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ही है। इसमें ड्रोसोफिला को यूज करके और क्रॉस करके ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स लिंक जीन का इनहेरिटेंस स्टडी किया है। ठीक है, लिंकेज क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है वो हमको देखना है। तो लिंकेज हम ये बोलते हैं कि फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज of the two genes coined the term linkage to describe this physical association of genes on a chromosome, and the term recombination
टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। तो हम नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं, तो उसको रिकॉम्बिनेशन हम अगर सेम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, यानी कि सेम गैमेट्स में सेम जीन्स जाती हैं, तो वो होती है लिंक्ड जीन्स, क्योंकि वो बहुत क्लोज रिलेटेड है, क्लोज प्रेजेंट है क्रोमोसोम पे, तो वो एक साथ ही क्रोमोसोम्स के थ्रू गैमेट्स में जाते हैं। तो यहाँ पर हमने दो जीन्स को देखना है। बेसिकली जो फ्लाइज के अंदर दो जीन्स देख रहा है मॉर्गन, वो है उसके बॉडी कलर एंड आई कलर की जीन्स है। टू जीन्स which he is crossing, for which he is crossing is the eye color and body color gene. You can open your NCERT also. You can see yellow body and white-eyed females, brown body and red-eyed males. ये chromosomes ये वाली तो दो कैरेक्टर साथ में लिए हैं, यानी कि बॉडी कलर, ड्रोसोफिला का बॉडी कलर येलो आई वाइट आई की फीमेल्स लिए हैं, और ब्राउन बॉडी और रेड आई का मेल्स लिए हैं। इन दोनों को क्रॉस करवा रहा है, तो दो कैरेक्टर का क्रॉस करवाया है और उसे मिला है कि रेशियो जो F2 का जो रेशियो आना चाहिए नॉर्मल, ये आना चाहिए, तो अब ये नहीं आ रहा, रेशियो कुछ अलग आ रहा है। तो अब हम देखेंगे इसका क्रॉस, उससे और समझ में आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर जो दो जीन्स हैं जो जिनका हम स्टडी कर रहे हैं, वो बहुत पास रिलेटेड होती हैं, पास प्रेजेंट होती हैं क्रोमोसोम पे, तो उन जीन का सेपरेट होने का, गैमेट में सेपरेट होने का, अलग से कॉम्बिनेशन बनाने का चांस बहुत कम होता है। इट नॉट मेक न्यू कॉम्बिनेशंस। और अगर वो दूर दूर होती हैं तो दे कैन मेक अ न्यू कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पर ये क्रॉस दिए हुए हैं, यू कैन सी क्रॉस नंबर 1 है। इसको शो करने का तरीका यहाँ पर थोड़ा सा बदला हुआ है, कि जो येलो बॉडी और व्हाइट आइड है, तो दो कैरेक्टर को हम जो शो कर रहे हैं, येलो का वाई ही शो कर रहे हैं और व्हाइट का डब्ल्यू शो कर रहे हैं, पर स्मॉल लेटर्स में शो, इसमें शो कर रहे हैं, स्मॉल लेटर्स में शो कर रहे हैं। और अगर हम इनके ऊपर प्लस साइन लगा देते हैं, यानी कि वाइल्ड टाइप, यानी कि ग्रे बॉडी, मेल जो है वो ग्रे बॉडीड है, तो इनका जो बॉडी कलर है वो ग्रे हो गया, और W+ का मतलब है रेड आई, तो मेल की आई कलर रेड हो गया। फीमेल, वही फीमेल का जो है वो म्यूटेटेड वर्जन है, फीमेल के अंदर जो कैरेक्टर है वो है येलो बॉडीड एंड वाइट आई। और आप देख सकते हो ये दोनों जीन्स बहुत ही कम डिस्टेंस, मतलब पास में प्रेजेंट है। तो ऐसी जो दो जीन्स होती है जो पास में प्रेजेंट होती हैं, जब वो गैमेट बनाती हैं तो वो सेम की सेम एज सच ही इनहेरिट हो जाती हैं, वो कभी भी डिफरेंस नहीं होती। ये कहता है लिंकेज, इस प्रोसेस को कहते हैं लिंकेज, कि दो जीन्स अगर बहुत पास है तो वो साथ में ही हम ये बता रहे थे क्रॉस को और इसके कैरेक्टर्स को।
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक ओपन कर दीजिए। तो इसमें वाइट आइड और येलो बॉडी का फीमेल के अंदर कैरेक्टर है। मैं बता रही थी कि जो येलो क्रोमोसोम है उसके ऊपर शेडेड जो जीन है, जो शेड दिख रहे हैं आपको, ये शेडेड रीजन इस क्रोमोसोम के पार्ट यानी जीन है। तो यहाँ पर दोनों जो जीन है वो इन कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही हैं। यानी येलो बॉडी की जीन है यहाँ पर फीमेल में, और व्हाइट आई की फीमेल में फ्लाई के लिए जीन है। तो इस फीमेल फ्लाई की जो आंखें होंगी उसका कलर व्हाइट होगा, और इसी फीमेल मक्खी का जो बॉडी कलर होगा वो येलो होगा। इसको क्रॉस करा रहा है साइंटिस्ट किसके साथ, दूसरे वाइल्ड टाइप फ्लाई के साथ, जिसका बॉडी कलर ग्रे है, यानी कि उसमें Y+ से शो करना है। म्यूटेंट का ही कैरेक्टर लेते हैं पर उस पर प्लस लगा देते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। और व्हाइट आई की जगह इसमें रेड आई होगा, उसमें W+ लगेगा। समझ में आया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ वी रिप्रेजेंट। म्यूटेंट का ही फर्स्ट लेटर लेते हैं, प्लस के साथ है तो वो अपोजिट कैरेक्टर को शो करता है। यानी कि येलो बॉडी का अपोजिट कैरेक्टर क्या है, मेल में ग्रे बॉडी है, तो ये Y+ जो है वो ग्रे बॉडी कलर को शो कर रहा है, यानी ऐसी मक्खी जिसका ग्रे कलर का पूरी बॉडी होगी। और W+ किसको शो कर रहा है, तो व्हाइट आइड का दूसरा जो कैरेक्टर है वो है रेड आई। तो इसका मतलब ऐसी मक्खी से क्रॉस किया जिसकी आंखों का कलर रेड है, उसकी रेड आंखें। तो यहाँ पर पेरेंट का फिनोटाइप समझना बहुत जरूरी है, फिनोटाइप और जीनोटाइप। नीचे लिखा भी हुआ है, फीमेल इज येलो बॉडी एंड वाइट आइड एंड मेल इज वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप मतलब जो नेचुरल मक्खियों का कलर होता है, ग्रे कलर की होती हैं, और ओरिजिनल फॉर्म, इसमें कोई म्यूटेशन नहीं है, इसको प्लस से शो करते हैं। और रेड आई, अब इनको क्रॉस करेंगे क्रॉस ए में, तो F1 जनरेशन जो है उसमें हमें मिलेंगे ऑफस्प्रिंग्स। F1 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग्स आप देखोगे जब गैमेट बनेंगे, ऊपर वाला जो फ्लाई होगा फीमेल वाला वो कौन से गैमेट बनाएगा और मेल फ्लाई कौन से गैमेट बनाएगा। अब तुम देख सकते हो कि फीमेल फ्लाई तो एक ही गैमेट बनाएगा, उसके पास दोनों एक्स क्रोमोसोम है, तो उसके सारे गैमेट में येलो बॉडी और व्हाइट आइड की ही जीन जाएगी। पर जो मेल है वो एक्स क्रोमोसोम तो उसका ये वाला रहेगा, यानी फीमेल फ्लाइज में ये एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट होगा। वाई क्रोमोसोम पे ये वाली जीन मिलती नहीं है, वाई क्रोमोसोम पे बॉडी कलर और आई कलर की जीन नहीं मिलती, एक्स क्रोमोसोम पे ही मिलती है। तो जब इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे F1, तो हम देख पा रहे हैं कि वाइल्ड टाइप के फीमेल फ्लाइज बने हैं और येलो और व्हाइट टाइप की मेल फ्लाइज बने, यानी कि अपोजिट हो गया। जो मदर का जो कैरेक्टर था यानी फीमेल पेरेंट का जो कैरेक्टर था वो सन्स में आ गया, और जो सन यानी मेल पेरेंट का जो कैरेक्टर था वो फीमेल डॉटर प्रोजेनीज में आ गया। समझ रहे हो, इस तरह की इनहेरिटेंस को क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं, कि फीमेल पेरेंट गिव्स जीन्स टू द सन प्रोजेनी एंड द मेल पेरेंट गिव इट्स जीन्स टू द डॉटर प्रोजेनी। इज इट क्लियर? यस मैम। हाँ, तो ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहा जाता है। ज्यादातर जो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस होते हैं ऐसे जीन्स जो कि एक्स क्रोमोसोम पे, क्योंकि ये दोनों जीन बॉडी कलर और आई कलर जीन सेक्स क्रोमोसोम स्पेशली एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। तो ये इनहेरिट होते वक्त फीमेल पेरेंट से सन में आता है, क्योंकि सन में फीमेल पेरेंट से एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट होता है, और मेल पेरेंट से सन में वाई क्रोमोसोम इनहेरिट होता है। तो मेल जो प्रोजेनी बनेंगी उनमें तो ये कैरेक्टर जाएगा ही नहीं, तो मेल में फीमेल से एक एक्स क्रोमोसोम आता है, तो इसलिए येलो बॉडी और व्हाइट आइड का मेल प्रोजेनीज बनेंगे, और जो फीमेल प्रोजेनीज हैं वो सारे के सारे वाइल्ड टाइप बनेंगे। अपोजिट हो गए कैरेक्टर जो पेरेंट्स में थे, ऑफस्प्रिंग में वो अपोजिट हो गए। पेरेंटल टाइप 98.7% बन गए, रिकॉम्बिनेंट टाइप्स 1.3% बने F2 में। जो नीचे परसेंटेज दी हुई है वो F2 पेरेंट्स की परसेंटेज दी हुई है, सॉरी F2 प्रोजेनीज की। तो जब तुम देखोगे कि F2 जो बने हैं उनकी परसेंटेज जो पेरेंटल वाले हैं उनकी परसेंटेज ज्यादा है, मतलब पेरेंट की जिस तरह से, पेरेंट के किस तरह से था, फीमेल पेरेंट का येलो बॉडी और व्हाइट आइड था कैरेक्टर, और मेल पेरेंट का क्या था, ग्रे बॉडी और रेड आई।
तो यहाँ पर जो भी F2 में बन रहे हैं ऑफस्प्रिंग वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन की जैसे ज्यादा बने, 98.7% ज्यादा बने। तो जो फर्स्ट आपका कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में आपके F2 के फर्स्ट कॉलम में आप देख सकते हो पेरेंटल टाइप शो कर रखे। पेरेंटल टाइप कैसे कि इसमें 4 प्रोजेनीज दिखा रखे हैं और ये दोनों तो मेल्स हैं, और मेल्स आप देखोगे वाइल्ड टाइप और येलो व्हाइट दो हैं। येलो व्हाइट कैरेक्टर भी पेरेंट में था, येलो व्हाइट क्या थी, फीमेल थी, तो वो मेल में आ गया है कैरेक्टर। और वाइल्ड टाइप जो था मेल था, तो वो मेल भी है, तो दोनों मेल आए हैं यहाँ पर, और फीमेल में भी वाइल्ड टाइप आया है, और एक और फीमेल प्रोजेनी आया है येलो व्हाइट। तो रिकॉम्बिनेंट्स नहीं ज्यादा नहीं बने, रिकॉम्बिनेंट्स कम बने हैं और पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा बने। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज इन दोनों जीन में लिंकेज थी। लिंकेज का मतलब दोनों जीन पास में एसोसिएटेड थी, क्लोजली एसोसिएटेड थी और एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थी। तो इस प्रॉपर्टी को लिंकेज कहते हैं, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द close association of the two genes and they are present on the same chromosome, so they will always move in the same way into as such, जैसी वो प्रेजेंट है वैसी की वैसी ही वो प्रोजेनीज में आ जाती हैं, उनमें कोई भी फेरबदल नहीं होता, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं क्रिएट होता, दे आर इनहेरिटेड टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट। रिकॉम्बिनेशन की वजह से वो सेम की सेम इनहेरिट होती हैं। इसी वजह से जो पेरेंटल ऑफस्प्रिंग्स, पेरेंटल तरह के ही ऑफस्प्रिंग्स भी बनते हैं, मतलब कोई वेरिएशन नहीं हुआ, कुछ खास वेरिएशन नहीं हुआ, सेम के सेम जैसे पेरेंट के जीन्स थे उस तरह के जीन के कॉम्बिनेशन ऑफस्प्रिंग्स के आ गए। इस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन इस प्रोसेस को लिंकेज कहते हैं। लिंक होती, अब हम किसी कुछ डिवाइसेस को लिंक करते हैं, हम वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, हम कुछ भी लिंक करते हैं अपने फोन से कनेक्ट करते हैं, तो हमको उसके नेटवर्क के पास रहना पड़ता है। अगर हम ज्यादा दूर होते हैं तो हमारा नेटवर्क हट जाएगा। सेम वैसा ही हम यहाँ सोच सकते हैं कि जीन्स अगर दोनों पास हैं, येलो बॉडी की और आई कलर की, तो वो इस वजह से सेम क्रोमोसोम में वैसे की वैसी इनहेरिट हो रही हैं और रिकॉम्बिनेंट्स कम बन रहे हैं, मतलब न्यू टूट कर और नया जीन कॉम्बिनेशन कम बन रहा है और पुराना जीन कॉम्बिनेशन ज्यादा बन रहा है ऑफस्प्रिंग में। तो इसलिए हम ये कहते हैं अगर जीन ज्यादा लिंक्ड हैं, दे आर क्लोजली लिंक्ड, then recombination percentage will be less, and if the genes are loosely linked यानी दूर दूर प्रेजेंट है, जैसे जो दूसरा क्रॉस है, ये जो दूसरा क्रॉस है उसमें आप देखोगे शेडेड रीजन वाली जीन्स दूर दूर लोकेटेड है, W+ और M+ विद द एक्स क्रोमोसोम पे तो प्रेजेंट है बट दूर दूर प्रेजेंट है। इसीलिए इनमें जो होता है पेरेंटल कॉम्बिनेशन का अमाउंट 98 की जगह 63 बनता है, कम हो जाता है, और रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर जीन्स दूर दूर है। यानी कि लिंकेज अगर कम होगी तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन से समझना है तुमको नया कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, के जीन्स का नया सेट बन जाए, वो रिकॉम्बिनेशन होता है। जो पेरेंट में भी नहीं था वो कॉम्बिनेशन बन जाए, तो वो कॉम्बिनेशन तभी बन सकता है अगर जीन्स क्या हो, दूर दूर प्रेजेंट होती है। तो जो दूसरा प्रोसेस है वो आपको बता रहा है कि कैसे जीन्स अगर दूर हैं तो नया कॉम्बिनेशन बन रहा है। इज इट क्लियर? ये क्लियर हुआ बेटा आपको? W और M यानी कि वाइट आइड और आई कलर और मिनिएचर विंग्स या फिर फुल विंग्स, अब ये विंग साइज की जीन है, वाइट आइड और विंग साइज की जीन्स वो दूर दूर होती है। अगर दूर है तो रिकॉम्बिनेशन की परसेंटेज ज्यादा बनेगी। आप देख सकते हो रिकॉम्बिनेशन इज 37%, जबकि पहले वाले क्रॉस में क्रॉस 1 में वो 1.3% था। क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? सेक्स डिटर्मिनेशन, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका सेक्स डिटर्मिनेशन है। तो आप ये बहुत इजीली समझ सकते हो कि इनिशियल में जेनेटिक्स में जब क्रोमोसोम का मैकेनिज्म, जब क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई, क्रोमोसोमल थ्योरी की डिस्कवरी हुई, तो क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन भी आ गया। और सबसे पहले ये
साइंटिस्ट हेनकिंग HENKING हेनकिंग साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था। हेनकिंग इन 1891, आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ हेनकिंग इन 1891 could trace a specific nuclear structures all through spermatogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस बनते वक्त कुछ इंसेक्ट्स में it was observed by him that 50% of the sperm received this structure। मतलब जो स्पर्म होते हैं उनमें 50% आधे स्पर्म में वो इंसेक्ट्स की स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहा था, जैसे ग्रास ऑपर की, कॉकरोच की, ये इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स की स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहा था, यानी कि वो टेस्टिस की स्लाइड बनाता होगा इंसेक्ट्स की और वो उनको देखता हो, तो उनकी टेस्टिस के में क्रोमोसोम नंबर भी काउंट करता था। तो उसको पता चलता था कि इंसेक्ट के टेस्टिस में जब भी स्पर्म बनते हैं तो आधे स्पर्म में कुछ एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर आता है और आधों में बिल्कुल कोई एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर नहीं होता, सिर्फ ऑटोजोम्स होते हैं। तो उसे पता चला कि इंसेक्ट्स में क्या होता है, इंसेक्ट्स में X0 टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, आधे स्पर्म में X क्रोमोसोम्स आता है और आधे स्पर्म में कोई भी क्रोमोसोम नहीं है जाता, उसमें कोई एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर नहीं होता, सिर्फ ऑटोजोम्स होते हैं। इज इट क्लियर? तो इसे X0 टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं कि ओनली 50% ऑफ द स्पर्म्स आर हैविंग X बॉडी। ठीक है, इसको X बॉडी उसने नाम दिया क्योंकि तब तक इसका X क्रोमोसोम नाम नहीं डिस्कवर हुआ था। बाद में बताया कि वो जो X बॉडी होती है, एक्स्ट्रा की बॉडी है, वो एक्चुअली में X क्रोमोसोम है, और जो सेक्स डिटर्मिनेशन है इंसेक्ट में वो X0 टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है। यानी कि सारे एग्स में तो क्या होगा, दैट इज ऑल एग्स बियर एन एडिशनल X क्रोमोसोम बिसाइड्स द अदर क्रोमोसोम ऑटोसोम्स। यानी फीमेल्स में तो, क्योंकि फीमेल्स एग बनाएंगी, तो फीमेल इंसेक्ट जो XX होंगी, यानी उनके अंदर 2 X क्रोमोसोम होंगे इंसेक्ट्स में, फीमेल इंसेक्ट्स में, और जो मेल्स होंगे उनमें X0 होगा, यानी सिंगल X क्रोमोसोम ही उनके बॉडी में होगा। तो जब वो स्पर्म बनाएंगे तो आधे स्पर्म में X जाएगा और आधे स्पर्म में 0, यानी कि कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं जाएगा। क्लियर हो गया? सिर्फ ऑटोसोम्स जाएंगे। और जिनकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी वो फीमेल्स बन जाएंगी, और जिनमें कोई भी X क्रोमोसोम नहीं है वो मेल्स बन जाएंगे दोबारा से। तो अगर हम इसका एक फ्लो चार्ट बना के देखें तो हमें और समझ में आ जाएगा। ये पुनेट स्क्वायर हमने बनाया, पुनेट स्क्वायर के अंदर हमने बॉक्सेस बना लिए और उन बॉक्सेस में हम ऑफस्प्रिंग के कॉम्बिनेशन लिखेंगे। अब जो फीमेल होता है ग्रास हॉपर, उसमें तो आपको एक्स क्रोमोसोम मिल रहा है, डबल X क्रोमोसोम मिल रहा है, और जो मेल है उसमें आपको मिल रहा है X और 0। तो 2 तरह के गैमेट हमने अलग अलग लिख दिया। अब इन दोनों को जब हम फ्यूज करेंगे पहले पहलों को, तो देयर विल बी अ फीमेल विच इज डबल X क्रोमोसोम। देन अब इसको सेकंड वाले से मैं करूंगी तो X0 आ जाएगा, X0 यानी कि एक मेल बनेगा। ऐसे ही अगर मैं नीचे वाले इस X क्रोमोसोम को फर्स्ट वाले से करूंगी तो इट विल बिकम XX, सेम केस। एंड अगेन अगर मैं इसको 0 से करूंगी तो इट विल बिकम X0, यानी कि 2 फीमेल्स और 2 मेल्स बन रहे हैं। 50% फीमेल 50% मेल प्रोजेनिस विल बी फॉर्म्ड। तो डिपेंड किस पे हो रहा है, मेल बनेगा या फीमेल बनेगा? मेल के क्रोमोसोम पे डिपेंड हो रहा है, बिकॉज उसके अंदर 2 डिफरेंट तरह के हो गए, ओनली एक ही सिंगल X क्रोमोसोम होगा और एक 0। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कथा, आर यू देयर? सो अब इससे हमें डिस्कशन से ये पता चला कि देर आर नॉर्मल क्रोमोसोम्स from the 23 pair of chromosomes, 22 first to 22 pairs are the normal. They are normal in the sense they code other characteristics than the
सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसीलिए उन्हें ऑटोजोम कहते हैं। और जो लास्ट पेयर है क्रोमोसोम का 23rd पेयर, वो एक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है, जो कि सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, बिकॉज वो स्पेशली ऐसे कैरेक्टर्स को कोड करता है जो मेल और फीमेल स्पेसिफिक होते हैं। तो यहाँ पर हमने सेक्स डिटर्मिनेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा और पढ़ा किस तरीके से एक्स बॉडी का नाम आया, किस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट आता है इंसेक्ट्स में, और कौन से साइंटिस्ट ने इसे शुरू किया। सबसे पहले हेनकिंग ने इसे देखा था, ऑब्जर्व किया था इन द टेस्टिस ऑफ द इंसेक्ट्स 1891। क्लियर? इज इट क्लियर कथा? यू कैन मैसेज ऑल्सो, अगर आप बता रहे नहीं हो स्पीकर ऑन करके कुछ प्रॉब्लम है तो आप मैसेज करके बता सकते हो कि आपको आ गया। आई होप सो यू आर गेटिंग द पॉइंट। सो इसमें दो और सेक्स डिटर्मिनेशन दिए हुए हैं। एक तो हमारा ह्यूमंस का ही दिया हुआ है, मेल्स एक्स वाई होते हैं और फीमेल्स एक्स एक्स हैं। तो यहाँ पर भी मेल पे ही डिपेंड करेगा, ऐसा पेरेंट जो कि डिफरेंट तरह के गैमेट्स बनाने के एबल है। जैसे मेल है, मेल 50% एक्स स्पर्म बनाएगा, एक्स कंटेनिंग स्पर्म, 50% बाई कंटेनिंग स्पर्म बनाएगा। और ये जब फ्यूज करेगा तो कौन सा स्पर्म, एक्स वाला स्पर्म फ्यूज करता है अगर फीमेल के एक्स से तो गर्ल हो जाएगी, वाई वाला स्पर्म फ्यूज करता है तो बॉय हो जाएगा। तो सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द फादर, बिकॉज फादर इज प्रोड्यूसिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पर्म। ऐसे ही क्या है, ड्रोसोफिला में भी यही है, यानी कि जो मक्खी होती हैं उनमें भी जो मेल्स होते हैं वही दो डिफरेंट तरीके के क्रोमोसोम्स रखते हैं और वही दो डिफरेंट तरीके की गैमेट बनाते हैं, जबकि जो फीमेल होती हैं वो सेम एक्स एक्स रखती हैं। तो फीमेल्स आर हैविंग एक्स एक्स सेम। तो जो सेम, तो ये गैमेट, इसके तो हर एग में एक्स क्रोमोसोम ही होगा सेक्स के लिए, बस मेल्स के स्पर्म में दो, मतलब 100 स्पर्म अगर है तो 50 में एक्स होगा, 50 में वाई होगा, इक्वल नंबर में बनेंगे। अब बात आ जाती है बर्ड्स की। बर्ड्स में रिवर्स होता है, बर्ड्स में मेल्स क्या होते हैं, वो सेम क्रोमोसोम रखते हैं, जो यहाँ पर हमने Z से शो कर रखा है। तो मेल्स आर हैविंग डबल Z क्रोमोसोम, जस्ट उनको डिफरेंट और उनको याद करने में आसानी हो, उनको अलग ही लेटर से शो करती है। ZZ आपको याद रखना है कि इट इज मेल and it is producing 2 Zs, means all the sperm will be having only Z chromosome. तो मेल इज होमोगैमेटिक, होमो मीन्स सेम गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है, फीमेल इज हेट्रोगैमेटिक, हेट्रो मीन्स डिफरेंट गैमेट्स। तो फीमेल ZW है तो इट इज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्स। तो फीमेल पे डिपेंड करेगा कि कौन सा एग फ्यूज हुआ है मेल के स्पर्म से। तो अगर Z वाला फ्यूज होगा एग मेल के स्पर्म से तो फीमेल बर्ड बन जाएगी, यानी Z वाला फ्यूज होगा तो मेल बर्ड बन जाएगी, ZZ कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अगर W वाला फ्यूज हो गया एग मेल के स्पर्म Z से तो ZW अब फीमेल बर्ड बन जाएगी। क्लियर हुआ? तो आई होप ये भी बहुत सिंपल है, वैसे तीनों सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत सिंपल है, तो इनको आप नोट डाउन करोगे, अपनी कॉपी में भी इसके नोट्स बनाओगे। सो विद दिस आई विल लाइक टू एंड द क्लास। नहीं बहुत बड़े बच्चे